भगवती हम भगवान का नाम ही ले। ओम नमः। ये कपूर फली है जहाँ आप बैठ करके भगवान का नाम ले रहे हैं। तेरी माता पूरा मत मानना। जो प्रतिदिन यहाँ आकर के पूजन करते हैं अपने पितरों का पूजन और अपने नेक कमाई जो आपने नेक कथा सुन रहे हैं, उस कथा में इस पितृपक्ष के उपलक्ष्य आप सब जहाँ बैठ करके पूजन करवाते हैं, तो उसमें से अपनी नेक कमाई का कोई दान करो। भागवत में तो लिखा है कि 10वां भाग दान करना चाहिए। अब 1 लाख का 10वां भाग कितना हुआ? 10 लाख ओखा है। 10,000 रुपया कौन दान करे? परंतु कुछ न कुछ दान किया करो। आप दान करते रहेंगे तो कल्याण होगा। जो बहती हुई गंगा, इस गंगा में हर वर्ष स्नान करना चाहते हो आप कि नहीं? जरा हाथ उठा करके बताओ जो जो स्नान करना चाहता है। तो स्नान ऐसे नहीं होगा, अपनी नेक कमाई से कुछ दान भी करना पड़ेगा। इस यज्ञ में आप हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं स्नान करने के लिए, हैं वहां बहने का डर, चोरी होने का डर, और जहां पर है कोई डर, ना चोरी होने का डर ना बहने का डर। ये श्रीमद् भागवत रूपी भगीरथी गंगा है। ये गंगा हमेशा हमेशा के लिए बहनी चाहिए महाराज। उस बहती हुई गंगा में दूर दूर से भक्त आए इसमें स्नान करने के लिए महाराज। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। सो बंधुओं, भगवान श्री वेद व्यास जी की जो धर्म पत्नी है, भगवान शंकर जी का नाम ले रही है। और इधर कैलाश पर्वत के ऊपर क्या हो रहा है? हलचल मची हुई है। मैं सुख पक्षी को नहीं जीवित छोड़ूंगा, मैं सुख पक्षी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाथ में त्रिशूल उठा लिया, मारने लगे सुख पक्षी को, और श्री सुखदेवी वहां से उड़े और सीधे कहाँ पहुंच गए? बद्रीनाथ धाम में। श्री वेद व्यास जी की जो धर्म पत्नी थी ना, झंबाई ले रही थी, मुख खोल करके झंबाई ले रही थी। सूक्ष्म रूप धारण किया, मुख के द्वारा सीधे गर्भ में चले गए सुखदेव जी महाराज। शंकर भगवान जी आए, आकर के देखा वेद व्यास जी, अरे शंकर भगवान जी आज यहाँ बद्रीनाथ धाम में। दंडवत प्रणाम किए, गिर गए चरणों में महाराज, प्रणाम किया। हे भोलेनाथ, आज मेरा ये परम सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो रहे हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? शंकर भगवान जी ने कहा, हमारा चोर आपकी कुटिया में छुपा है, बाहर निकालो उस चोर को। देवऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु कैसा चोर? मैंने किसी चोर को आते नहीं देखा, आप स्वयं चल करके देख लीजिए ना कुटिया में। श्री देवऋषि नारद, श्री वेद व्यास जी की जो धर्म पत्नी है, उसके गर्भ में जाके बैठे हुए हैं वो। शंकर भगवान जी ने कहा, अरे बेटा कभी ना कभी तो जन्म लोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों के बाद जन्म लोगे। मैं जन्म लेते ही मारूंगा। वेद व्यास जी ने प्रणाम किया, कहा प्रभु आप आज आपको इतना क्रोध आया है क्यों है? किस चोर को मारने की बात कर रहे हो? कैसा चोर है? शंकर भगवान जी ने सारी कथा सुना दी कि मैं कैलाश पर्वत के ऊपर अमृत पिला रहा था माँ पार्वती को, तुम्हारी माँ को है। ये चोर शुक पक्षी वहां बैठ करके पीछे ऐसे ऐसे अमृत पी रहा था। मुझे इस बात का क्रोध है, यदि सामने बैठ करके ये अमृत पीता तो मुझे क्रोध नहीं आता। जैसे चोर पीते हैं ऐसे इस चोर ने पिया, इस विद्या को चुराया है, मैं मारूंगा इसको। वेद व्यास जी चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु आप मुझे ये बताइए अमृत के अंदर क्या गुण है? मर जाता है, जहर जानबूझ करके वो पिए, जहर अनजाने से पिए। जहर के अंदर ये गुण है, जो जहर पी लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जहर आज से 200 साल किसी ने पिया, चाहे 2000 वर्ष पहले पिया, उसकी मृत्यु हुई। आज भी पिएगा मरेगा।
ऐसे ही अमृत के अंदर गुण है। अमृत चाहे 2000 साल पहले किसी ने पिया, आज पिया, अमृत जो पीता है अमरनाथ बन जाता है, अमृत पीकर अमर हो जाता है। अब अमृत पिया भाव। शंकर भगवान जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं। अच्छा माताओं, मुझे आप ये बताइए कि शंकर भगवान जी हमारे क्या लगते हैं? पता है ना आपको? शंकर भगवान जी क्या लगते हैं हमारे? भगवान, अरे भगवान नहीं है, उनके साथ हमारा खास रिश्ता है, आपका नहीं हमारा तो है। कैसे? अब मुझे आप ये बताइए कि शंकर भगवान जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर। विवाह किसके साथ हुआ? पार्वती के साथ। और पार्वती जी के पिता का नाम क्या है? जी, हिमालय। अब हिमालय कहाँ पर है? केड़ा बोले गया है? चंदन क्यों? हिमालय हिमाचल में है। अरे भी गांव की बेटी, अब हिमालय हिमाचल में है। हिमालय की पुत्री का नाम पार्वती, और पार्वती का विवाह किसके साथ हुआ? अरे इतना तो बोल दिया कम से कम, शंकर भगवान जी के साथ। अच्छा देखिए, अब गांव की बेटी सबकी बेटी होती है ना, तो हिमालय हिमाचल में, तो हम भी हिमाचल में रहते हैं, तो हमारी तो वो लगी बहन है। तो ब्याह किसके साथ हुआ? और शंकर जी हमारे क्या लगे फिर? तो बोल दिया करो, अच्छा पाटे नहीं लगते जी जा रही है ना। अरे बहन लगी हमारी पार्वती जी, तो शंकर भगवान जी क्या लगे फिर हमारे? जीजू नहीं बोलना, जीजा जी। आप भी, आप जाओ जरा होशियारपुर वालों इधर अमृतसर में, तो आपको क्या बोलते हैं होशियारपुर वालों को? देखो आपको ये नहीं कहेंगे पंजाब में, आपको होशियारपुर वाले जब जाएंगे ना अमृतसर में और कहीं आगे गुरदासपुर में और आगे, तो इसलिए हमारे आप सबके शंकर भगवान जी क्या लगे हैं? जीजा जी। हम उसी गाना ना जाते समय कहना, जीजा जी मुझे मेरा काम नहीं बन रहा, तो जीजा जी थोड़ा सा ये काम बना दीजिए ना। तो जीजा जी पसंद हो रहे, मेरी कितनी सारी आई, कितने सारे आए, अरे मेरे शंकर भगवान जी पसंद हो जाएंगे हैं। और शंकर भगवान जी कहाँ रहते हैं? वो शिव के लाशों के बसे भोली धारों के शंकर संकट हरना। अपनी फैमिली की हेल्थ से नो कॉम्प्रोमाइज। पिए सिर्फ साफ सुथरा और केमिकल अशुद्धियों से मुक्त पानी। समर्थ आरो वाटर प्यूरिफायर। शुद्ध पियो, स्वस्थ जियो।